क्लास 9 सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था आपने। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल चल रहा है ना। पहले ही क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, क्वाड्रिलेटरल का एंगल 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ऐसा वाला बता चुका हूँ पहला क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ लेना दोबारा से, पर आप ये ट्राई कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड एंड फोर्थ और ये फिफ्थ, ये जो क्वेश्चन है ना सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप जरा सेकेंड वीडियो देखिएगा, या एक ही रिकॉर्डेड वीडियो है ना, बल्कि सेकेंड वीडियो आप देखिए, सेकेंड वीडियोस है ना, सेकेंड वाला वीडियो आपके ग्रुप में लिंक होगा। मतलब इसके पहले, इस वीडियो के पहले वाला वीडियो को देखना, ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने प्रूव भी किया है। तो पहला वीडियो नहीं, दूसरा वीडियो जो लाइव था उसका, इसके पहले वाला जो लिंक होगा वीडियो का, उस पर तुम जाना। ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे मैंने प्रूव किया हुआ है, उसको अच्छे से देख लेना, है ना। सेकेंड वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड, तो बढ़िया रहेगा। तो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5 क्वेश्चन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। इन अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पैरेललोग्राम इफ अ डायगोनल बाइसेक्ट वन एंगल प्रूव दैट इट आल्सो बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। पैरेललोग्राम क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेता हूँ। ये डायगोनल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, BD इज द डायगोनल। अगर ये BD है ना, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल है, मान लो ये थीटा है, थीटा है, आपको प्रूव करना है कि ये जो BD है जो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो सामने वाले D को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही क्वेश्चन है, हाँ, है ना। प्रूव दैट अपोजिट एंगल, अच्छा AC, अच्छा यहाँ पे BD की जगह जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है AC डायगोनल लिया हुआ है ना। AC बाइसेक्ट्स एंगल A, प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल। एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, आपको प्रूव करना है कि एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। तो मुझे एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के बारे में क्या जानते हो कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता, बताओ। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मानते हो? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो एंगल A और एंगल C तो इक्वल होगा। और AC के बारे में क्या दे रखा कि ये बाइसेक्टर है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया, थीटा। तो एंगल A 2 थीटा हो गया, तो एंगल C भी 2 थीटा होगा। खैर जाने दो। अब आप ये देखो कि ये और ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो आप क्या जानते हो, जब 2 लाइन पैरेलल होता है, ये थर्ड लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हो, ऐसे वाले एंगल को क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे वाले को क्या बोलते हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। एंगल CAB, इसकी बात कर रहा हूँ, CAB इक्वल टू एंगल DCA। क्यों, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जानते हो तुम, ठीक है। तो ये भी हो गया थीटा, ये थीटा है तो वो भी थीटा हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे इसको ढंग से लिख लेता हूँ, सिंस AB पैरेलल टू DC, तो देयरफॉर एंगल CAB इक्वल टू एंगल ACD। मैंने कहा कि चूंकि ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन दिख ही रहा, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जाहिर है थीटा होगा, क्योंकि एक को थीटा लेट किया तो दूसरा भी थीटा होगा। अब जरा देखो, सिंस AD पैरेलल टू BC, ये वाला और ये वाला भी पैरेलल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, जानते हो। तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये वाला ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये भी ऑल्टरनेट। तो देयरफॉर एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। अब ये थीटा और ये क्यों इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो आप देखो ये भी थीटा थीटा हो गया कि नहीं होगा, साफ दिख रहा। तो देयरफॉर
AC बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल, यही प्रूव करना था। तो AC एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा था, C को भी बाइसेक्ट करेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा हूँ। ABC डज रोम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट, वही है, रोम्बस है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। रोम्बस में जानते हो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये है रोम्बस, है ना। इसके पहले वाले सारे वीडियो देख लेना, खासकर सेकंड वाला वीडियो तो एकदम रट लेना, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, उसका तो एक एक चीज़ पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल, पहले AC डायगोनल प्रूव करना है कि जो डायगोनल है ना एंगल बाइसेक्टर होता है। आपको पता है ना कि रोम्बस हो या स्क्वायर, डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता, दो इक्वल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। वैसे तो ये भी थीटा थीटा होगा, क्योंकि अपोजिट, रोम्बस भी क्या होता है? पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, इसका मतलब ये थीटा थीटा, यही प्रूव करना है। ये भी थीटा थीटा, यही प्रूव करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? ये रोम्बस है ना, गिवन है रोम्बस है। तो आप एक काम कीजिए, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, देख रहे हो, ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल। AC दोनों में कॉमन है, AC इक्वल टू AC। मैं यहाँ से प्रूफ शुरू करता हूँ, क्वेश्चन तुम समझ ही गए होगे। क्या प्रूव करना है कि ये एंगल, मतलब AC इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड C। ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये देखो, AC इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AB कर लूँ, सारे साइड इक्वल हैं, कोई भी किसी के इक्वल कर लो। AD इक्वल टू AB एंड DC इक्वल टू CB, सारी साइड इक्वल। तो S साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, अब जरा गौर से देख रहे हो, AC, तो मैं यहाँ से A और C लिख देता हूँ, तो बचा क्या? B। ऐसे तो लिखना, AC बराबर है AC को दिखाना है ना इक्वल, तो B को बीच में लिख दिया, हो गया ना। अब साफ देख रहे हो, एंगल A के बराबर। इस वाले ट्रायंगल में एंगल A का मतलब ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में एंगल A का मतलब ये वाला एंगल। तो देयरफॉर एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, है ना, इक्वल टू एंगल BAC। क्यों? CPCT, और इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ? थीटा। ये मैंने थीटा लेट कर लिया, ये वाला हो गया थीटा, तो ये वाला भी क्या हो गया? थीटा। अब ये थीटा तो ये थीटा, है ना। जरा देखो तो, इसको एंगल 1 कर लेता हूँ, एंगल 2 कर लेता हूँ। एंगल 1 इक्वल टू थीटा, क्यों? बस लिखना रह गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 भी थीटा होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थोड़ी देर पहले प्रूव किया था ना, ऑल्टरनेट, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो हो गया। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये जो ये है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, हैंस प्रूफ जो भी था। आप जरा इस क्वेश्चन को देख लेना, 7th क्वेश्चन, ये 7th क्वेश्चन है, तुम ढंग से देख लेना, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सोचना, कुछ कन्फ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना। 8th क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C so that ABCD is a square and, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है, सिमिलरली BD जो है ना, प्रूव करना है कि इसको डिवाइड कर रहा है उसको, बस सिमिलरली करके लिख लेना। BD या तो अलग फिगर बना लेना, फिर ये वाला ट्रायंगल लेना, ये वाला ट्रायंगल, दोनों को तुम कॉन्ग्रेंट कर लेना, ये अल्फा अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा, सिमिलरली करके लिख लेना, है ना। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। अब देखो, 8 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, उसमें एक बात कर रहा है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ना, क्वेश्चन नंबर 8, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C सो दैट ABCD इज स्क्वायर एंड BD। देखो क्वेश्चन समझ लो, ये देखिए, ये आपका ABCD रेक्टेंगल है, ABCD, एक डायगोनल की बात कर रहा है AC, कहते AC जो ना एंगल, इसको भी
एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर होने के बाद फिर बाद में देखेंगे। पहले तो जरा गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और चलो ये थीटा थीटा है ना, दिख रहा, ये सब गिवन है। अच्छा ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, बताने की जरूरत नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये थीटा तो ये थीटा होगा। एक को अगर डिवाइड करें तो दूसरे को भी डिवाइड करें, एंगल सेम होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होता, ये थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर हो चुका ना पहले भी। तो प्रूव करना है, और गिवन क्या जो दिख रहा, AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर। पहला तो यही प्रूव करना है। दूसरा बताऊंगा दूसरा क्या प्रूव करना है, पहले तो पहला ही देखो, बुक तुम्हारे सामने ही होगा, ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ना रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम भी है, अपोजिट साइड इक्वल होता है ये। अब जरा देखो, सिंस AD इक्वल टू CB, BC लिखता हूँ, BC एंड AB इक्वल टू DC, है ना। क्यों, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होना ही होना है। अब ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ADC, पहले बताओ ये थीटा थीटा होगा कि नहीं होगा, है ना, इसका भी एक्सप्लेनेशन है ना। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवन है, यही तो क्वेश्चन है, एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है ना। तो इसको मैंने लेट क्या कर लिया, DAC इक्वल टू एंगल BAC, इसको मैंने थीटा लेट कर लिया। एंगुलर बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसका थीटा थीटा नाम रख लिया। क्लियरली उसको देखो, एंगल DCA, DC इस एंगल की बात कर रहा हूं, इक्वल टू एंगल BCA, ये भी थीटा होगा। आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये तो सबको पता है कि ये होना चाहिए, है ना। अब आ जाइए ट्रायंगल, क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्लियर है। इस ट्रायंगल की बात कर लो, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल है, ये एंगल इक्वल है, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। अब आ जाइए ट्रायंगल ADC, देख रहे हो, तो DA इक्वल टू DC, रीजन क्या है, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिख रहा है आपको, अपोजिट एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा, DA इक्वल टू DC, हो गया भाई, साइड इक्वल हो गया, थीटा थीटा, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताओ, ये तो पहले ही इसके इक्वल था, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ये इसके इक्वल था, अभी ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया, तो सारे बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो देयरफॉर सारे बराबर हो गए। AB इक्वल टू BC इक्वल टू, ये लो यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वल टू CD इक्वल टू DA, सारे बराबर हो गए, है ना। अपोजिट साइड तो पहले ही इक्वल था, बगल वाला भी इक्वल हो गया, तो सारे बराबर हो गए नहीं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीनों इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों इक्वल हो गया। दूसरा आपको ये कह रहा है, ठीक है, हो गया। तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, है ना। रोम्बस भी हो सकता था, पर ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा। रोम्बस का एक एंगल अगर 90 डिग्री होता, स्क्वायर में क्या होता, साइड इक्वल होता और हर एक एंगल 90 डिग्री होता, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता ही होता, तो ये 90 डिग्री है, तो ये रोम्बस होने का सवाल ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रूव करना है कि BD भी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, BD इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो तुम ये पहले भी प्रूव कर चुका हो, तुम कर लेना। इसको अल्फा अल्फा ले लीजिए, ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा, ये एंगल इक्वल करना है, ये दोनों इक्वल करना है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल इक्वल करना है, तो दो ट्रायंगल ले लेना,
अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल अल्फा है, ये अल्फा तो ये अल्फा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्फा तो ये अल्फा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अभी जस्ट इसके पहले ऐसा वाला ही प्रूव किया था, है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन है इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पहले तो ABCD एक ऐसा बना हुआ है, देखो आप, ऐसा बना हुआ है ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है भी, और AC को इन्होंने मिलाया हुआ है और BD को मिलाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक और ऐसा फिगर बना हुआ है, ऐसा फिगर बना हुआ है, ऐसा फिगर बना हुआ है, देख लो इस तरीके से, ठीक है। और ये है आपका Q। तो ये फिगर के लिए क्या क्या गिवन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है NCERT का क्वेश्चन नंबर 9, तुम भी देख सकते हो, ठीक है। और DP इक्वल टू BQ, ठीक है, DP इक्वल टू BQ, ये गिवन है, गिवन है। प्रूव दैट, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, पहला APCQ इज अ पैरेललोग्राम, मतलब अंदर वाला भी पैरेललोग्राम है। फर्स्ट, एंड ट्रायंगल APD, एंड ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CQB। ये NCERT का क्वेश्चन है, अगर ना भी देख रहा होगा तो कोई बात नहीं, तुम देख लेना बुक में। सेकंड जो प्रूव करना है इसका, सेकंड AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल टू CQ, ठीक है ना। थर्ड जो प्रूव करना है, थर्ड AQB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CPD, है ना। और फोर्थ जो प्रूव करना है, फोर्थ जो प्रूव करना है AQ इक्वल टू, भाई कॉन्ग्रेंट होने के बाद तो प्रूव हो ही जाता है ना, अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाकी बातें अपने आप हो जाती है। देखो जरा, तो आता हूँ क्वेश्चन पे। पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। और अगर मैं लिखूँ वेरी इंपॉर्टेंट तो बुरा नहीं है, देखो है ना, देखिए ये ऐसा वाला, ठीक है, ये देखो, ये देखिए पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा, ये वाला पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा, ये वाला पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। जानते हो तुम, जानते हो, पैरेलल इक्वल होगा, पैरेलल इक्वल होगा। अंदर भी एक ये है, मैं इसको बहुत आराम से बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए आप लोग। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो DP इक्वल टू BQ दे रखा, हियर इज DP एंड हियर इज BQ, ये दोनों का दोनों इक्वल दे रखा। अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों यहाँ पे है ना, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, तो देयरफॉर BO इक्वल टू DO एंड AO इक्वल टू CO। आपको पता है पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। क्या होता अगर ये मान लो ये नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, तो क्या होता, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है ना, तो बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझ लो, वही बातें लिखी मैंने, ठीक है। अब फिर से इसको जो था सो उसको बरकरार रखता हूँ। देखो भाई, ये आप देखिए यहाँ पे, अब जरा देखो BO, अब यहाँ पे गिवन क्या है, चलो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, और गिवन क्या है, इधर से BQ इक्वल टू DP, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है।
तो ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक 15 है, 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, तो रिमेनिंग पार्ट्स 10 और 10। तो कहने का मतलब फर्स्ट को देख लो बी ओ इक्वल टू क्या है, डी ओ। आप ये वाला इक्वल, यहाँ से यहाँ तक इक्वल, यहाँ से वहाँ तक इक्वल, ये भी इक्वल है, तो बचा कुचा भी इक्वल होगा। उस कंसेप्ट पे बात करो। मैं इसमें से माइनस करता हूँ बी क्यू, ठीक है, और इसमें से माइनस करता हूँ डी पी। तो क्या निकल के आ गया भाई, दोनों इक्वल है, बी क्यू माइनस करो, इक्वल माइनस करो, तो बी ओ में से बी क्यू माइनस करो तो क्या हो गया, ओ क्यू, यहाँ से ओ क्यू आ गया, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ओ पी आ गया। क्लियर है। अब आ जाओ क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में आ जाइए, ए पी सी क्यू में आ जाइए, है ना। क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, देख लो ये वाला तो इक्वल है ही, वो तो पहले ही से इक्वल है, बताने की ज़रूरत नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले ये भी इक्वल हो गया, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। तो जरा एक बात बताओ, ये अंदर वाला आप क्वाड्रिलेटरल देखो, अंदर वाला है ना, ये और ये इक्वल हो गया, ये पहले से इक्वल था बड़े वाले के लिए, और अभी थोड़ी देर पहले ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, ये वाला इक्वल हो गया, ये पहले से इक्वल था। तो अंदर वाले का जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर। देख रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर देयरफॉर अंदर वाला ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, अंदर वाला पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये है। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लेना मैसेज दे के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता हूँ सेकंड वाले पे। अब पैरेललोग्राम हो गया तो इसके भी बड़े सारे मीनिंग निकलते हैं ना। पैरेललोग्राम हो गया तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, opposite side parallel and equal in parallelogram, opposite sides are parallel and equal, opposite sides are parallel and equal। बहुत अर्थ निकलता है इसका। अब आ जाइए इसमें, ए पी डी कॉन्ग्रेंट करना है सी क्यू बी के। देखो जरा, ए पी डी इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, ए पी डी देख रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट सी क्यू बी, क्यू को मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इसको कॉन्ग्रेंट करना है। तो ज़रा बताइए, ये वाला और ये वाला इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, और आपको पता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये वाला और ये वाला इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला और ये वाला इक्वल, ये भी बड़े वाले पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स है, और ये तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है। ठीक है, तो क्या करूँ, देखो ट्रायंगल कौन कौन सा कह रहा है, ए पी डी एंड ट्रायंगल बी को मैं ऊपर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, सी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी में, इसकी बात कर लेता हूँ। तो बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए पी डी एंड बी क्यू सी में, ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जानते हो। उसी तरीके से उधर देखो, ए पी इक्वल टू क्यू सी, सेम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा, अंदर वाला पैरेललोग्राम जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूव हुआ, ए पी सी क्यू, यही था ना अंदर वाला। और डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन था, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो एस 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 से हमारा वो प्रूव हो गया ना, ये वाला कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, दिस कॉन्ग्रेंट दिस। ठीक है, सेकंड देखो, ए पी इक्वल टू सी क्यू प्रूव करना है। कहाँ है, ए पी इक्वल टू सी क्यू, बताने की जरूरत है क्या, ये मैं ऑलरेडी अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, थर्ड ए क्यू बी। अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, अब क्यू को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, और सी पी डी, पी को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये वाला, इसको आपको कॉन्ग्रेंट करना है। तो कैसे करोगे, पहले तो देखो, थर्ड की बात कर रहा हूँ,
ए क्यू बी एंड सी पी डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों भाई? अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, लिख लोगे खुद ही। अपोजिट साइड कौन से पैरेललोग्राम का? आप ना बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिए। मुझे ना इतना धीरे धीरे कभी मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन आप समझो थोड़ा सा, मैं क्यों ऐसा आराम आराम से बता रहा हूँ। आप ना लिखने की भी आदत डालो कि क्यों, वो लिखो। अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? बड़ा वाला, है ना। फिर ये देखिए, ए क्यू इक्वल टू क्या? पी सी। यही अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कौन सा? अंदर वाला। और फिर ये गिवन था, क्या गिवन था? बी क्यू इक्वल टू पी डी, हो गया, ये गिवन था। तो एस 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 से यहाँ पे लिख दूँ, दिख रहा है? एस 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 से हो गया कॉन्ग्रेंट, ये वाला प्रूव हो गया। अब कॉन्ग्रेंट होने के बाद सी पी सी टी लगाओ, ए क्यू इक्वल टू सी पी। ये तो पहले ही प्रूव हो चुका था, ये पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव हो चुका था, तो ये तो पहले ही ये सब प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए आप। 10th क्वेश्चन, ABCD is a parallelogram and APCQ is perpendicular from vertices A and C on its diagonal. Prove that AP equal to CQ, है ना। एंड ये देखो, पहले फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे फिगर बने हुए भाई, ऐसा फिगर बना हुआ है, ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये ए बी सी डी, तो दैट मीन्स कि बी डी हो गया डायगोनल, राइट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है ए पी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ए पी, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है सी क्यू। दोनों परपेंडिकुलर, बताने की जरूरत नहीं। ऐसा वाला क्या होता है? 90 डिग्री, तुम जानते हो ना, 90 डिग्री। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, गिवन क्या? ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ये परपेंडिकुलर है तो दिख रहा, तो जो दिख रहा है वो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। फिर यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है ना, ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू, ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू सी पी डी। सेकेंड लिखा हुआ है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है। आपको पता है डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया, ये दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया, ये तुम जानते हो। पर मैं अब ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ट्रायंगल सी क्यू बी, ये दिख रहा है ए डी पी, है ना। तो ये 90 है, इसका एंगल P और इसका एंगल Q 90 है। ये गिवन है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 है, मतलब ये गिवन है, P Q के इक्वल है इसका। और देखो DA इक्वल टू CB, रीज़न क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको चलो 1 कह लेता हूँ, इसको 2 कह लेता हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, नहीं ठीक है, 2 एंगल और एक साइड, तो 2 एंगल, साइड कहीं और है, इंक्लूडेड साइड नहीं है। AAS से क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया, कौन सा? तो यहाँ पे थोड़ा हिसाब से लिखता हूँ, इधर लिख लेता हूँ ट्रायंगल ADP। अब इधर सोच के, इसका P 90 डिग्री है, इसका Q, तो Q को मुझे लास्ट में लिखना पड़ेगा, है ना। अब रह क्या गया? उधर से रह क्या गया? Q लिख दिया, तो CB या फिर BC। तो मैं चेक कर लेता हूँ मैं क्या लिखूँ, ज़रा बताइए। इसका एंगल D, इसके एंगल B के बराबर है, D को बीच में लिखा तो B को बीच में लिखना पड़ेगा, हो गया, है ना। देख लो आप, तो कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद बड़े आराम से क्या कह सकते हो? AP, देयरफॉर AP इक्वल टू क्या हो गया? AP इक्वल टू CQ हो गया। किस लिए? CP CT,
करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको फर्स्ट एपीबी ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ। एपीबी सेकेंड क्या है, एपी इक्वल टू सी क्यू, ये तो प्रूव हो चुका, सेकेंड वाला प्रूव हो चुका, ये है ना। सेकेंड भी यही था क्या, हाँ सेकेंड भी यही था, पता नहीं ऑर्डर उल्टा पुल्टा है। अब एपीबी ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल CQD, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले AP को किसके इक्वल किया था, CQ के इक्वल किया ही किया था। देखो जरा ये वाला APB इसका AB उसके CD के बराबर है, देख लो, है ना। तो इसका AB इसके CD के बराबर है। इसका ये 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है। इस वाले का एंगल P इसके एंगल Q के बराबर है। ये 90 है ना। इसको हटा दो 1 मिनट के लिए, खाली इसका सोचो, इसके बारे में सोचो, इस वाले के बारे में एंड इस वाले के बारे में। तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। थोड़ी देर पहले ये वाला और ये वाला भी, और ये राइट एंगल है, दोनों का दोनों क्या राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस इक्वल है, एक और साइड इक्वल है। तुम चाहो तो ये और ये एंगल भी इक्वल कर सकते हो, बट ये काफ़ी हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस एंड वन साइड इक्वल होना चाहिए ना। तो RHS कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों का दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ये प्रूव हो गया, जो दे रखा था वो प्रूव हो गया, ठीक है। इसको देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछिएगा। इसके बाद आगे देखना 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आराम से समझो। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखिए, फिगर देखो कैसा बना हुआ है ना। ये एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, ट्रायंगल है इस तरीके से, ऐसे बना हुआ है ट्रायंगल, ठीक है। इसको आगे बढ़ा रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तो ये ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, और ये फिगर है, ये कंस्ट्रक्शन है, इसको इन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ABC ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। EFD ये हो गया E, बल्कि ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे, इस टाइप से, इसको यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। ये देखो, तो ये है E, ये है F और ये है D। ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या प्रूव करना है, हालांकि बहुत सारा चीज़ प्रूव करना है। तो फिगर समझ में आ गया। इसमें दे रखा कि ABCD, बहुत ज़्यादा चीज़ दे रखा, क्या दे रखा देखो तो, AB इक्वल टू D, AB इक्वल टू DE, ये और ये इक्वल दे रखा, एंड AB पैरेलल टू DE, ठीक है। साथ में BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF, BC पैरेलल टू EF, ठीक है। पहला प्रूव करना है, फर्स्ट यही दे रखा। तो पहला जो प्रूव करना है ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है। दूसरा क्या प्रूव करना है, तीसरा क्या प्रूव करना है वो बाद में लिखता हूँ, पहले तो ABCD पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देखो फिगर तुम्हारे सामने क्लियर है। AB पैरेलल टू DE, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, AB DE। आपको क्या लग रहा है, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, ठीक है ना। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल एंड इक्वल। तो क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया, क्वाड्रिलेटरल ABED है ना। AB इक्वल टू
ABED, AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE। तो one pair of opposite sides are parallel and equal. So therefore ABED is a parallelogram। पैरेललोग्राम हो गया है ना, ABED पैरेललोग्राम हो गया। और ABCD पैरेललोग्राम प्रूव करना, ABCD नहीं, ABED होना चाहिए था, ABED है, सॉरी, पहला वाला है ABED। तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना, ऑलरेडी गिवन है, पहला हो गया, यही प्रूव करना था। सेकंड कह रहा है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC, सेकंड BEFC ढूंढो, BEFC, इसकी बात कर रहा, इसकी बात कर रहा, ठीक है। अब आप इस पे आ जाओ, ये जो दे रखा BC इक्वल टू EF कहाँ है, BC इक्वल टू EF इसी पैरेललोग्राम के अंदर दिख रहा है ये, और BC पैरेलल टू EF, अपोजिट साइड इसमें क्या है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, BC इक्वल टू EF दे रखा एंड BC पैरेलल टू EF, तो देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। रीजन देने की जरूरत नहीं, ऐसा रीजन हम पहले भी लिख चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। थर्ड आपको जो प्रूव करना है वो ये है कि AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF। थर्ड AD यहाँ पर लिखता हूँ, AD पैरेलल टू CF, अच्छा इसको मिटाता हूँ, थर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, थर्ड AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF, AD इक्वल टू CF मतलब, अब AD और CF को देखो, AD और CF। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखिए AD पैरेलल टू किसके था, BE, AD पैरेलल टू BE एंड AD इक्वल टू BE। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका ना, इसकी वजह से। रीज़न क्या है? रीज़न है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको पता नहीं, ये पूरा पैरेललोग्राम प्रूव हुआ था ना इसकी वजह से। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। ये अगर पैरेललोग्राम हो चुका तो ये वाला भी पैरेलल और इक्वल होगा। क्लियर है? उसी तरीके से देखिए ज़रा, इसमें आ जाओ, BE पैरेलल टू CF एंड BE इक्वल टू CF, ये सेकेंड। ये पैरेलल इक्वल, ये भी पैरेलल इक्वल, तो ये दोनों भी पैरेलल इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो देयरफॉर AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF, भाई होगा। फर्स्ट और सेकंड को देखो, है ना, ये इसके पैरेलल इक्वल, ये इसके पैरेलल इक्वल, तो ये दोनों भी पैरेलल इक्वल, तो हो गया थर्ड प्रूफ। तो इसका मतलब ये भी पैरेललोग्राम हो गया, तो फोर्थ भी वैसे ही प्रूव हो जाएगा। फोर्थ तो वही है ना, पैरेललोग्राम हो गया ACFD। तो देयरफॉर ये थर्ड प्रूव हो गया, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका फिफ्थ नंबर था, ये भी प्रूव हो गया। क्यों? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। इसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ है ABC कॉन्ग्रेंट DEF, ABC कॉन्ग्रेंट DEF, ABC कॉन्ग्रेंट, ABC एंड DEF की बात करो, इस ट्रायंगल की बात करो। तो ज़रा बताइए AB किसके इक्वल है? DE, ये गिवन था, ये गिवन था, है ना। ये वाला किसके इक्वल है? BC इक्वल टू EF, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर AC किसके इक्वल है? AC इक्वल है DF के। इस दोनों का क्या रीज़न है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। काफ़ी हो गया ना, S से
एस 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 से जो चाहिए वो हो गया प्रूव, कॉन्ग्रेंट करना था तो हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? 11th। अब 12th पे आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है ना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट था ये वाला। आपके पास अगर बुक है तो 11th क्वेश्चन है ये, इसको लिखिए। ये 11th था। 9th वाला वेरी इंपॉर्टेंट, 11th वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 12th वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दे रखा। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं देख लेता हूँ। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। चलो ऐसा देख रहे हो फिगर, ये देखो, ये देखिए ट्रेपेजियम ऐसा दे रखा है ना। ABCD ऐसा लिया हुआ है। ABCD ट्रेपेजियम उसको कहते हैं जिसका वन पेयर पैरेलल होता है, AB पैरेलल टू DC, तो हो गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का यही प्रॉपर्टी है। ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें केवल एक पेयर पैरेलल होता है और वो इक्वल नहीं होता। पैरेलल और इक्वल होता तो पैरेललोग्राम बन जाता। वन पेयर पैरेलल होता है, अब बाकी का कुछ नहीं। इसको बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। पर यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल है, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। अगर ऐसे ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल, जरा एक चीज़ मैं नोट लिखना चाहूँगा, इफ़ नॉन पैरेलल sides of a trapezium are equal, then it is called isosceles trapezium। isosceles ट्रायंगल तो जानते हो ना। अब ये देख लो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बारे में। तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। इसके बारे में आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि ABC कॉन्ग्रेंट टू BAD, ठीक है। एंगल A इक्वल टू, देखो क्या क्या प्रूव करना है इसमें। जो प्रूव करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रूव दैट फर्स्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये वाला इसके इक्वल प्रूव करना है। सेकेंड एंगल D इक्वल टू एंगल C, ये वाला और ये वाला इक्वल प्रूव करना है। और कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है भाई, कहाँ गया? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAD। ABC ये लो, ABC और BAD ये वाला। खैर समझ लो क्या गिवन है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या प्रूव करना है? तुम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तुम्हारे सामने बुक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको आगे प्रोड्यूस करो। इस तरीके से प्रोड्यूस करो कि ये सारा का सारा पैरेललोग्राम बन जाए। ये देखिए आप, है ना, ABCD था E, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत मायने रखता है इस पर। कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज एक और तरीका होता है परपेंडिकुलर खींच के। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AB को बढ़ाया तो पहले AB टू E सच दैट अब तुम्हारा ये AECD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने बना दिया। ये ऑलरेडी पैरेलल तो था ही, ये वाला पैरेलल तो था ही, इसको खींच के पैरेललोग्राम बना दिया। तो अब इसका मतलब पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया। तो AE इक्वल टू DC और AD इक्वल टू EC पैरेललोग्राम हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, आ जाओ इस पे सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, प्रूफ शुरू करता हूँ। बड़े ध्यान से देखना, प्रूफ AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये गिवन है। AD इक्वल टू BC, ठीक है। ये वाला इस वाले के इक्वल है ना। एंड AD, पहले तो आप ये क्वेश्चन 12th है, इसको मैं लिखता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देख लो आप, इतने सारे वेरी। अब क्या यहाँ पे AD किसके इक्वल है?
ए डी इक्वल टू ई सी। रीज़न क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो इक्वल तो होगा ही होगा। अब ए डी बी सी के बराबर है और ए डी इसके भी बराबर, तो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो देयरफॉर बी सी इक्वल टू ई सी, तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, तो साइड इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। इसको मैंने थीटा लेट किया होगा, तुम देख लो, ये थीटा लेट किया हुआ है। अगर ये थीटा हो गया ना, ये पूरा लीनियर पेयर, तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा, इसको अभी हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये क्या हो गया? 180 माइनस थीटा हो गया, है ना? बताने की जरूरत नहीं, लीनियर पेयर। उसी तरीके से एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल ई, ये 180 होगा कि नहीं होगा? क्यों? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, है ना? आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होता है और ये ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं को इंटीरियर, इसका सम 180 होगा कि नहीं होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है भाई? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल को इंटीरियर, दोनों का सम क्या होगा? 180। मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है? तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर यहाँ से एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ई थीटा है, दुनिया देख रही है, ई थीटा है। तो बताओ ए और बी बराबर हो गया कि नहीं हो गया? देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आप ढंग से सोचिए जरा इसको, एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया, एंगल ए एंगल बी इक्वल हो गया, देख लो आप। क्लियर है? इसको मिटाता हूं फिर। अब दूसरा क्या? एंगल डी और एंगल सी को भी इक्वल करना था। तो जरा एक बात बताओ, ये और ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये भी गिवन है क्योंकि ट्रेपेजियम है, यही वाला पेयर तो पैरेलल है। तो इसको को इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों का सम क्या होना चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल डी 180 होना चाहिए ना? क्यों भाई? को इंटीरियर एंगल। वैसे भी देखो ना, यहाँ से यहाँ तक चलो, ये क्या है? पैरेललोग्राम है ना, तो ये अपोजिट साइड वैसे भी इक्वल होना चाहिए, है ना? नहीं है तो जाने दो। को इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से एंगल डी निकाल दो, एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। एक जगह 180 माइनस थीटा, 180 कैंसिल, दोनों का सम 180 है ना, तो इसको तो थीटा होना ही पड़ेगा। ऐड करोगे ना, थीटा थीटा कैंसिल, तो 180 होना चाहिए ना, तो डी इक्वल टू हो गया थीटा, डी थीटा हो गया। उसी तरीके से देखो, एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस ये वाला एंगल सी इक्वल टू 180, क्योंकि ये भी पैरेलल को इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से एंगल सी को भी क्या होना पड़ेगा? 180 माइनस थीटा है, तो थीटा होना पड़ेगा, है ना? देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया? एंगल डी और एंगल सी इक्वल हो गया। ये प्रूव हो गया पहला वाला, है ना? अब आता हूँ उस पर जो प्रूव करना था। क्लियर? तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल के इक्वल होता है। तुम जान लो इस बात को, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये इक्वल होता है ना? अब आता हूँ जो चीज़ मुझे प्रूव करना था, ये हटाता हूँ। अब जो प्रूव करना है उस पर आता हूँ। इसको ज्वाइन किया है और इसको ज्वाइन किया है। क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ये कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट, है ना? यही ना? तो कॉन्ग्रेंट है भाई, कैसे नहीं है? देखो तो, ये ऑलरेडी ये और ये इक्वल दे रखा था, ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है। ये दोनों में कॉमन है, और ये एंगल और ये एंगल अभी अभी थोड़ी देर पहले इक्वल हो गया। तो कैसे नहीं? ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ए डी इक्वल टू बी सी ये गिवन था। और ज़रा बताइए, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ए एंगल बी के बराबर था, और ये आपको पता है थोड़ी देर पहले 180 माइनस थीटा था, दोनों का दोनों हो गया। एस ए एस साइड, दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, प्रूव हो गया।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम छोड़ ही नहीं सकते ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आता हूँ, लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका लास्ट देखो जरा। ABCD ऐसा बना हुआ है, ABCD मैं बात कर रहा हूँ 13 क्वेश्चन का, 13th क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक यहाँ से एक y दिख रहा और यहाँ से एक x दिख रहा, इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ये x है और ये y है ना, साथ में इसको भी ज्वाइन किया हुआ है। ओ गिवन क्या देख लो, AX इक्वल टू CY, BX DY देख लो, इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अंदर वाला पैरेललोग्राम है क्या, BX, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ प्रूफ इसका, BX DY इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो आपको पता है जब पैरेललोग्राम होता है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, OX इक्वल टू OY, पैरेललोग्राम, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है ना। तो इसको मैं ना फर्स्ट कह लेता हूँ, इसको फर्स्ट कह लेता हूँ, फर्स्ट, और ये सेकेंड। अब जरा देखो, AX इक्वल टू CY ये गिवन है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, और OX इक्वल टू OY, तो मैं ऐड करता हूँ, OX प्लस AX OY प्लस CY, OX को बराबर बराबर वाले को ऐड करोगे, OX को AX से, तो यहाँ पे क्या हो गया, AO इक्वल टू CO हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ये दोनों इक्वल था पहले से ही, ये वाला इक्वल पोर्शन ऐड किया तो यहाँ ये वाला और पूरा ये वाला इक्वल हो गया। अब जरा एक बात बताओ, अब इसको हटा दो जरा, अब ऐसे देखो बड़े वाले में, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल, अपोजिट साइड, सॉरी डायगोनल्स क्लियरली, डायगोनल्स बाइसेक्ट each other, therefore ABCD is a parallelogram, ये हो गया प्रूव, ठीक है। चलिए।